मेरी कविताएं बहुत महंगी हैं, जैसे महंगी है प्रेमी की नींद, धनिक की स्वतंत्रता, निर्धन की आवश्यकता, रोगी की जीवटता, भोगी की भक्ति, योगी की शक्ति, उपवन की फाग, क्रांति की आग। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है हम 21वीं सदी से आते हैं। इस संग्रह से ली गई हैं। आप इसके आवरण को समझ सकते हैं देखकर कि हम 21वीं सदी से आते हैं का क्रम सीढ़ी के अनुपात में ही नीचे से ऊपर की तरफ आता है। सामान्य तौर पर आप ऊपर से नीचे पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि सीढ़ी पर यह आवरण बना है तो यहाँ भी कवि और आवरण का जो चित्रकार है जिसने इसका रूपांकन किया है उसकी दृष्टि झलकती है। यह महंगी कविताएं एक संग्रह उमा द अक का आया था। उमा द अक ने 25,000 रुपये का एक संग्रह निकाला था। उस संग्रह का जो प्रकाशन है वह समाप्त होने के बाद यह महंगी कविताओं का एक चयन है। उसी संग्रह से कुछ कविताएं ली गई हैं और आप जानते हैं कि संग्रह के बारे में जिन हिंदी आलोचकों ने जो कुछ भी लिखा है, जिनमें डॉक्टर अनामिका, बोधिसत्व, ओम निश्चल शामिल हैं, उन सबका उल्लेख है, उनका लेख इसके अंदर है। और यह चयन एक तरह से उमा द अक के आम प्रशंसकों के लिए, पाठकों के लिए उपलब्ध कराया है। उन्होंने आध्यात्मिक विचारक के रूप में, चिंतक के रूप में उमा द अक का जन्म काशी में हुआ है। वे विज्ञान, साहित्य, इतिहास, उर्दू, हिंदी इन सब में उनकी रुचि रही है। लगातार वो अच्छे वक्ता के रूप में और आध्यात्मिक प्रवचनकर्ता के रूप में भी उनकी अपनी भूमिका है। इस संग्रह में जो कविताएं शामिल हैं, सभी कविताओं का अपना महत्व है, लेकिन मैं हर बार जब इस कार्यक्रम में उपस्थित होता हूं तो 4 कविताओं का पाठ करता हूं ताकि आप जान सकें कि आपका प्रिय रचनाकार अपने नए संग्रह में किस तरह की कविताओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। तो उमा द अक का जो कविता संग्रह है जिसका नाम है हम 21वीं सदी से आते हैं, उससे जो मैं पहली कविता पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है जंगल में। जंगल में हिंसा तो होती है, षड्यंत्र नहीं। जंगल में हिंसा तो होती है, षड्यंत्र नहीं। जंगल में भय तो होता है, चिंता नहीं। जंगल में शत्रुता तो होती है, घृणा नहीं। जंगल में संघर्ष तो होते हैं, संदेह नहीं। जंगल में नियम तो होते हैं, नीतियाँ नहीं। जंगल में पीड़ा तो होती है, शोक नहीं। जंगल में आखेटक तो होते हैं, हत्यारे नहीं। जंगल में सहवास तो होता है, बलात्कार नहीं। जंगल में व्यवसाय तो होता है, व्यापार नहीं। जंगल में रहस्य तो होते हैं, गुप्तचर नहीं। जंगल में देवता तो होते हैं, मंदिर नहीं। जंगल में सब कुछ पवित्र होता है, क्योंकि जंगल में मनुष्य नहीं रहते। दूसरी कविता संग्रह का नाम है हम 21वीं सदी से आते हैं। रचनाकार हैं उमा द अक। कविता का शीर्षक है सड़कें। सड़क अकेली नहीं आती, वह साथ ले आती है शहर। सड़क अकेली नहीं आती, वह साथ ले आती है शहर। सड़क जब किसी गांव के करीब से होकर निकलती है तो काटती है आम और महुए के गमकते हुए बाग। बोती है खेतों में कंक्रीट, दहकाती है लालच की आग। सड़क जब किसी जंगली बस्ती से गुजरती है तो फेंकती है कुरूप सभ्यताएं, वहशी निगाहें, दौलत का दंभ, फोहड़ वासनाएं। सड़क जब पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चढ़ती है तो ऊंचाइयों को नीचे का रास्ता दिखाती है, तोड़ती है पत्थरों में निहित शांति, बिछाती है हार्न की चीख, बदबूदार डीजल का धुआं, पेट्रोल की कालीख। सड़क जब किसी तीर्थ में पहुंचती है तो अपवित्र कर देती है
पवित्रता के पाषाण को, उगा देती है भद्दे बाजार जो ढक देते हैं मंदिर मजार। आराधना से ऊपर होता है व्यापार, चढ़ने लगता है भरोसे का रोजगार, चलने लगता है भरोसे का रोजगार। सड़क अकेली नहीं जाती, वह साथ लिए जाती है प्लास्टिक का कचरा, इंटरनेट के रेडिएशन, शराब की बोतलें, म्यूजिकल पॉल्यूशन, नशे के आधुनिक संसाधन, नशेड़ियों का अश्लील समूह, सभ्यता का नंगा नाच। यही कारण है कि धरती सब कुछ बनाती है, एकमात्र सभ्यता और उसकी क्रूर सड़कों को छोड़कर सब कुछ। आप समझ सकते हैं कि उमादक अपनी कविताओं में किस तरह से विकास और आधुनिक सभ्यता पर और उसके बहसीपन और निर्ममता पर क्रूरता पूर्वक प्रहार अपनी कविताओं से कर रहे हैं। तीसरी कविता जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, संग्रह का नाम है हम 21वीं सदी से आते हैं। उमादक रचनाकार हैं। कविता का शीर्षक है स्त्रियों से। स्त्रियों देखो तुम्हारा कोई इतिहास नहीं है। स्त्रियों देखो तुम्हारा कोई इतिहास नहीं है। भूगोल में केवल सीमा रेखाएं, खगोल में कुछ टूटते हुए तारे भर, और गणित में केवल घटाना ही तुम्हारे हिस्से आता है। साहित्य में तुम्हारी देह के टुकड़े रखे जाते हैं, कहीं नितंब, कहीं वक्ष, कहीं कटी, कहीं जंघा, कहीं जननांग, कहीं गर्भाशय, कहीं नेत्र, कहीं हाथ, कहीं नासिका, कहीं अधर, कहीं जिह्वा, कहीं केश। सती के जलकर टपकते हुए अंगों की भांति, किंतु इसमें कहीं नहीं मिलता तुम्हारा हृदय, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे प्राण। स्त्रियों जागो, तोड़कर कारागार उन मीठे सपनों के जिन्हें सिंड्रेला के पैरों में जूती पहनाते राजकुमारों ने दिया है, क्योंकि उस कहानी के अगले हिस्से में हर सिंड्रेला एक जूती भर रह जाती है। बाहर आओ उन मीठे सपनों से जिनमें कोई सीता मर्यादा पुरुषोत्तम के पद चिन्हों पर वन वन चलती है, जबकि अंत में निष्पाप वनवास काटना होता है। जला दो उन बंधनों को जिनकी पवित्रताओं का निरर्थक गुणगान आदिकाल से विश्व भर के शास्त्र करते आए हैं। मत बैठो किसी बुद्ध के पास कि उसके धर्म में नहीं मिलता था तुम्हें ससम्मान प्रवेश। मत सुनो किसी कबीर को कि उसकी वाणी में तुम्हारे लिए था केवल जहर भरा तिरस्कार। मत झुको उस खुदा के सामने जो तुम्हें पूरा बनाकर भी एक मर्द के आधे बराबर तौलता है। मत जाओ उस मसीहा के पास जिसके चुने हुए शिष्यों में एक भी स्त्री नहीं समा सकी। स्त्रियों सावधान, बचो उस हर विधान से जिसमें तुम्हें एक पुरुष की आवश्यकता पड़ती हो, क्योंकि तुमने अब तक आवश्यकताओं के नाम पर केवल समझौते किए हैं, जबकि मैं तुमसे कहता हूं जीवन में समझौते अवश्य होते हैं, किंतु समझौतों पे जीवन जीना जीवन का घोर अपमान है। क्या बात है। उमादेव ने यह कविता इसी वर्ष महिला दिवस पर 8 मार्च 2025 को लिखी थी, और हर संग्रह से मैं 4 कविताएं पढ़ता हूं। आप समझ सकते हैं कि उमादेव के महंगी कविताओं के एक चयन से 4 कविताओं को चुनना अपने आप में एक कठिन काम था, लेकिन फिर भी मैंने अपने पसंद की कुछ कविताएं सुनी। चौथी कविता जो मैं सुनाने जा रहा हूं, कविता संग्रह का नाम है हम 21वीं सदी से आते हैं। रचनाकार हैं उमादक। कविता का शीर्षक है धर्म। धर्म किसी भी आकाश से उतरा हो, परंतु जब भी उतरा तो निर्धन मनुष्य के कंधों पर ही उतरा। मैं देखता हूँ धर्म को किसी अड़ियल बच्चे की तरह सवार उस गंवार बुढ़िया की झुकी हुई पीठ पर जो उतरती है माघ कार्तिक नहाने ठंडी पड़ी गंगा की मौज में। मैं देखता हूँ धर्म को
किसी अबोध बच्ची सा चढ़े हुए उस निर्धन नौजवान के कंधे पर जो सावन के सोमवार में देवघर को जाता है, कांवड़ से भरे गंगाजल लंबी कतार से होकर छाले पड़े पांव लिए चिकने पत्थर के लिंग पर जलधार गिराने को तत्पर। मैं देखता हूँ धर्म को किसी अपाहिज बच्चे सा कोहनी में दबाए बच बचा कर निकलते एक गरीब जुलाहे को जो चांद रात में लंबी बेरोजगारी के बावजूद मीठी सेवई और चमकीले कपड़े जुटाने मस्जिद वाली गली में धक्के खाता रहता है। मैं देखता हूँ धर्म को किसी ऑटिज्म के शिकार बच्चे सा जो एक पार्लर में आईब्रो बनाने वाली रोजी की गोद में बैठा क्रिसमस पर परमेश्वर के मसीहा पुत्र के जन्म का उत्सव टुकुर टुकुर देखता रहता है। मैं देखता हूँ धर्म को किसी जिद्दी बच्चे सा जमीन पर पांव पटकते ताकि उसकी यहूदी माँ उसे गोद में उठाकर उसे यरूशलेम के मंदिर की ढही हुई दीवार दिखा सके। मैं देखता हूँ धर्म को किसी अनाथ बच्चे सा जिसे पीठ से बांधे एक लामा स्त्री चुपचाप पहाड़ी भेड़ की ऊन से जल्दी जल्दी गर्म स्वेटर बुनती रहती है कि उसे किसी शहर को बेचकर वो धर्मशाले में एक बड़ी मोमबत्ती जला सके। मैं देखता हूँ धर्म को किसी भूखे बच्चे सा सैकड़ों तन मन के बीमारों के घुटनों पर सवार किसी चमकते दमकते गुरु या उस्ताद के आसपास जरा सा संतोष पाने की आशा लिए बरसों बरस भटकते हुए। मैं देखता हूँ धर्म को एक भिखारी बच्चे की तरह चमचमाती लंबी कारों और ऊंची ऊंची कोठियों के सामने धूप बरसात में गुहार लगाते हुए कि उनकी खिड़कियां खुलें और चंद चिल्लर धर्म की दरिद्र हथेली पर आ गिरे। उमादे अक के विचार और इन कविताओं में उनके किस तरह के स्वर हैं, ये कविताएं क्या कुछ हैं, यह तो संग्रह खरीद कर पढ़ने पर ही आपको पता चलेगा। वाणी प्रकाशन और उमादा अक को इस बात के लिए साधुवाद कि उन्होंने महंगी कविताओं की जो श्रृंखला थी उससे कुछ चयनित कविताएं सस्ते में उपलब्ध कराने की आम जनों को कोशिश की है। वाणी प्रकाशन ने इस संग्रह को प्रकाशित किया है जिसका नाम है हम 21वीं सदी से आते हैं। इस संग्रह का मूल्य 395 रुपये है और जिस स्तर की कविताएं हैं यह कोई मूल्य नहीं है। अगर आप अच्छी कविताओं को पढ़ना चाहते हैं तो इस संग्रह को खरीद कर अवश्य पढ़ें। हमारी कोशिश है कि हर शुक्रवार को मैं उन कविता संग्रहों के बारे में आपको बता सकूं जो कविता संग्रह हाल के दिनों में प्रकाशित हुए हैं। आपका प्रिय रचनाकार अपनी कविता संग्रह में किस तरह की कविताओं के साथ उपस्थित हो रहा है, मेरी कोशिश यह बात आप तक पहुंचाने की है। अगर आप अच्छी कविताओं को सुनना चाहते हैं तो मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल जी हर दिन आज की कविता में कुछ कविताएं सुनाते हैं। उनकी पाठ्य शैली भी बहुत अच्छी है। कविता संग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम को देखना ना भूलें। बुक कैफ़े का एक दिन एक किताबें कार्यक्रम आपके लिए ही है। पुस्तकों की जानकारी देना, आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य इसलिए भी है कि पुस्तकें आपको ज्ञानवान बनाती हैं, आपको समृद्ध करती हैं। पुस्तकें खरीदते रहें, कार्यक्रम को देखते रहें। धन्यवाद।